हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर 9 का पार्ट 3। आज का टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर यूजली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं या फिर इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लें तो उन्हें इनका आइडिया नहीं रहता है कि इसे बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर देखिए, ये बेसिकली जो दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सारे ऑपरेटर्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट काम करता है। यानी अगर आपको प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो आप बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर यूजुअली लो लेवल कोडिंग में होता है, लाइक मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो हमें ये बिटवाइज ऑपरेटर के उस फंक्शनैलिटी को नहीं समझना है कि ये उस लेवल में कैसे काम करता है, बट हाँ हमें ये जानना है कि ये बेसिकली परफॉर्म कैसे करता है। ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर का जो टाइप है, ये सारे टाइप्स हैं यहाँ पे, इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। ओके, और ये है आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और उसके बगल वाला जो है वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्लियर? तो आज के क्लास में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो बाइनरी वैल्यू ऑफ 5 आप जानते ही होंगे, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को बाइनरी नंबर कैसे निकाला जाता है, किसी भी इंटीजर नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का, लाइक 25, 12, 6। तो ये बाइनरी वैल्यू ऑफ 5 है 0101, और बाइनरी वैल्यू ऑफ 6 है 0110। क्लियर? तो ये काम कैसे करेगा, चलिए हम पहले फटाफट पाइथन इंटरप्रेटर खोलते हैं यहाँ पे, और आप पाइथन का आईडीएलई भी ओपन करके इसमें काम कर सकते हैं। पाइथन का स्क्रिप्ट मोड में भी आप काम कर सकते हैं, तो उतना कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो भी आपको सुविधा लगे उसमें काम करें। आगे के सारे जो लेक्चर्स होंगे मैं उसको आपका पाई चार्म में कवर करूँगा फिलहाल, क्योंकि ये हमें यहाँ पर सिर्फ आउटपुट जानना है कुछ स्टेटमेंट्स लिख के, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ 5 + 5 तो मुझे रिजल्ट में 10 मिलता है। तो ये कितना सिंपली हमें पता है कि 5 + 5 करने से 10 आ जा रहा है, और इसके बैकग्राउंड में एक अलग एल्गोरिदम है जो काम कर रहा है इस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में। क्लियर? तो हम आते हैं 5 और 6। ओके, 5 और 6 करने से हमको रिजल्ट में 7 मिल रहा है। तो ये 7 जानना ज़रूरी है कि ये 7 आया कैसे। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर ओके, ये आप 5 का बाइनरी वैल्यू क्या मैंने नीचे लिखा है 0110, और 6 का जो बाइनरी वैल्यू है वो है आपका 5 का है आपका 0101। ओके, 0101, और ये है आपका 0110। क्लियर? तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने वहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखा 5 और 6। क्लियर? तो आपको करना है 5 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, फिर 6 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आप राइट साइड से हर एक बिट्स के ऊपर, मतलब 1 और 0 के ऊपर और का रिलेशनशिप निकालेंगे। ये और है, ये जो बीच में मैं मेंशन कर रहा हूँ लाइन 1 की तरह दिख रहा है जो, वो एक्चुअली में बिटवाइज और ऑपरेटर है। क्लियर? तो बिटवाइज और ऑपरेटर, तो बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है? बिटवाइज और का काम ये है कि आपका कोई भी, जब भी आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा अगर दोनों बिट्स में से कोई भी बिट 1 हुआ तो 1 0 में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 0 और 1 में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि एक 1 है। 1 और 1 में भी मुझे 1 मिलेगा। तो सिर्फ 0 कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर कि दोनों बिट 0 होंगे। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बिटवाइज और ऑपरेटर हमेशा 1 प्रोड्यूस करेगा अगर, जब वो आप रिलेशन निकाल रहे हैं उनमें से कोई भी एक भी बिट अगर 1 हुआ तो। क्लियर? तो इस तरीके से 0 1 1 1 आया, और 0 1 1 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो ये हो गया आपका बिटवाइज और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और को हटा के हम लोग यहाँ पे बिटवाइज एंड का इस्तेमाल करेंगे, और हमें रिजल्ट में देखिए यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो ये 4 कैसे मिला उसे हम लोग फटाफट समझते हैं। यहाँ पे तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लिख देंगे 0101, और 6 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उससे हम यहाँ पे लिख देंगे 0110, और हर एक बिट के ऊपर हम लोग एंड रिलेशनशिप निकालेंगे। बिटवाइज एंड ऑपरेटर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए यहाँ पे। तो अच्छा, ये जो एंड ऑपरेटर ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आप जब भी 2 बिट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट तभी 1 आएगा जब दोनों 1 होगा। ओके, तो 1 और 0, यहाँ पे दोनों 1 तो नहीं है इसलिए आपको 0 मिलेगा। फिर 0 एंड 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 एंड 1 में 1 मिलेगा, और 0 और 0 में 0 मिलेगा।
तो 0 1 0 में 0 आना ही है। तो एंड ऑपरेटर में तभी 1 आएगा जब आपके दोनों बिट 1 होंगे। तो ये आया मेरा रिजल्ट 0 1 0 0। इसे अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि और एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं जॉर में। क्लियर? तो जॉर कैसे काम करता है? तो जॉर के लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर को हटा के यहाँ पे बिटवाइज जॉर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे रिजल्ट में 3 मिल रहा है। तो ये 3 मिल कैसे रहा है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। सेम वे में हम लोग काम करेंगे। फिलहाल आप लोग को समझ में अब आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 5 और 6 लिखे, फिर 0 1 1 और 0। तो आपको बस जॉर बिटवाइज जॉर की फंक्शनैलिटी समझनी पड़ेगी। बिटवाइज जॉर ऑपरेटर काम कैसे करता है। 0 0 0 1, अच्छा 1 0 1 1। अगर आप बिटवाइज जॉर रिलेशनशिप निकालेंगे ना, जॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आप कभी भी बूलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे तो वहाँ पे जॉर का इस तरह का सिंबल होता है, या लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि 0 एंड 1 में आपको 1 मिलेगा और 1 और 0 में 1 मिलेगा। यानी कि जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दो अलग अलग बिट के ऊपर, और उन दोनों बिट में अगर एक भी 1 हुआ, ठीक है, एक 1 और एक 0, ये याद रखिएगा, एक 1 और एक 0 हुआ तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा। बाकी अगर सेम हुआ, दोनों बिट अगर सेम हो या तो 0 0 या तो 1 1 1 और 0 0 होने पे क्या आएगा 0। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम होने पे आपका 0 आएगा, और आपका अगर टॉगल कर रहा है लाइक 0 1 1 0 तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप आराम से इनके बीच का जॉर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो बिट वाइज जॉर कैसे काम कर रहा है, वो 5 के बिट्स और 6 के बिट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। 1 और 0 में क्या मिला मुझे 1, 0 और 1 में क्या मिलेगा मुझे 1, इसके बेसिस पे ओके। और 1 1 में क्या मिलेगा 0, 0 और 0 में क्या मिलेगा 0। तो 1 और 0 के बीच में मैं क्या रिलेशनशिप निकाला, जॉर का, बिटवाइज जॉर। तो बिटवाइज जॉर क्या करेगा 1 प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से बिटवाइज जॉर ऑपरेटर काम करता है। अब अगर 0 0 1 1 को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आउटपुट में देखिए 3 मिला। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो मैं एक काम करता हूँ, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवाइज नॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, -6 मिला। ओके, तो देखिए सबसे पहले 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 0 1 0 1 है। अगर आप इसका नॉट 5 निकालते हैं तो नॉट 5 का काम क्या होता है, बिटवाइज नॉट का काम होता है जो आपके ये जो ऑपरेटर्स मतलब ये जो डिजिट्स है ना, हर एक डिजिट के ऊपर वो जाकर बिटवाइज नॉट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। तो 1 क्या बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा आपका 1, फिर ये बन जाएगा आपका 0 और ये बन जाएगा 1। तो आपको क्या मिला 1 0 1 1। अब अगर आप 1 0 1 1 जो है, क्लियर, आपको रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में मिला आपको देखिए -6। ठीक है, तो आप इस -6 जो है ना, आप इस 6 मतलब -6 को भी अवॉइड करिए। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0 0 1 1 0, ये बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। अगर आप इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो गया 1 0 0 1। फिर आप इसमें 1 ऐड करिए यानी कि 2s कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली हम यहाँ पे 6 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मुझे क्या मिलेगा 1 1 10 0 और ये आ गया 1, फिर इधर 1 और 0 में 1 आएगा, ये बेसिक एडिशन है। तो 1 0 1 0, तो ये आपको रिजल्ट में देखिए मिला 1 0 1 0। दैट इज़ द रीज़न हमें यहाँ पे आउटपुट में -6 मिला। तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में जब अपलोड करूँ तो आपको मिले। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।